आज का टॉपिक व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जाने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर अपना कार्य करने के लिए विभिन्न डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर की हेल्प लेता है। इन डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। इस विशेष प्रकार के मास्टर प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है। कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बेसिक जानकारी सभी कंप्यूटर यूजर को होनी चाहिए। इसे शॉर्ट नेम ओएस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम के बीच एक मीडियम का काम करता है। यह यूजर के इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हम इस फ्लो चार्ट के द्वारा इसे समझ सकते हैं। जब कोई यूजर किसी एप्लीकेशन के थ्रू किसी हार्डवेयर को एक्सेस करता है तो इन सब के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम अपना रोल निभाता है। यूजर एंड एप्लीकेशन हार्डवेयर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिलेशन बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। पहला है कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाता है। कंप्यूटर सिस्टम में यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर बाइनरी नंबर 0 एंड 1 में ही समझता है, लेकिन यूजर के लिए बाइनरी में इंस्ट्रक्शन देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यूजर इंटरफेस को उसकी भाषा में ही तैयार करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलती है। दूसरा है हार्डवेयर सूचनाओं को हाइड करना। मीन्स हमें केवल जवाब और आउटपुट ही दिखाई देता है। हमारे द्वारा दिया गया इनपुट की प्रोसेसिंग हमें दिखाई नहीं देती। यह सब कुछ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच से प्रोसेस हो जाती है, जिनमें हमें एक ईजी एंड समझने की योग्य आउटपुट मिलता है। ईजी मीडियम उपलब्ध कराना। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूजर इंटरफेस में बेस होता है। मीन्स हमें कंप्यूटर को कमांड या इनपुट देने के लिए किसी प्रकार के कोडिंग या प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर के बने आइकन पे बस क्लिक करना है एंड उसे अपने कामों के लिए एक्सेस करना है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक यूजर को एक साथ काम करने की सुविधा देता है। सेकेंड, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपोजिट है। इसे एक समय में एक ही यूजर अपना काम करने की अनुमति देता है। थर्ड इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम को चलाने की सुविधा देता है। फोर्थ इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू पर चलाने की सुविधा देता है। फिफ्थ इज मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को विभिन्न भागों में एक साथ चलाने की अनुमति देता है। सिक्स्थ इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत रिस्पॉन्स करता है। एग्जाम्पल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे बहुत सारे विशेषताएं हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। पासवर्ड एंड अदर टेक्निक के माध्यम से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कंप्यूटर में किए जाने वाले सभी कामों को रिकॉर्ड करके रखता है। फोर्थ इज यूजर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच रिलेशन बनाता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण की बात करें तो उनमें से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, MS DOS, ubuntu एक्सेट्रा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा।